नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम फाइनेंशियल एंड मनी ज्ञान है। तो आज हमने मनी ज्ञान में आपके लिए एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम बताएंगे, एक ऑनेस्ट रिव्यू होगा Shadi.com एप्लीकेशन का। आप सभी जानते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। तो इस पॉडकास्ट लाने का मकसद क्या था, हम अपने चैनल पे आपको फाइनेंशियली एजुकेट और मनी ज्ञान देते रहते हैं। तो हाल ही में मैंने अपने फ्रेंड से फोन किया था क्योंकि उसकी नई नई नौकरी लगी थी और वो पहली सैलरी पाया था। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा कि भाई तूने पहली सैलरी से क्या क्या किया। तो उसने सबसे पहले बताया कि उसने Shadi.com का सब्सक्रिप्शन खरीदा, तो उसको 4-5 महीने हो गए यूज करते हैं। तो उसने मुझे काफी चीजें बताई, मेरिट डीमेरिट्स, क्या क्या डार्क सीक्रेट्स हैं इस वेबसाइट के। तो हमारे साथ सौरभ चौहान मौजूद है हमारे स्टूडियो पे, और सबसे पहला प्रश्न इनसे यही होगा इनके इंट्रोडक्शन के बाद कि इन्होंने सब्सक्रिप्शन क्यों लिया। तो सौरभ। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हूँ। और Shadi.com मैंने एज अ एक्सप्लोर करने के लिए ही इसको इंस्टॉल किया था। वो तो सभी कहीं ना कहीं लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहली सैलरी से लोग अपने गार्जियंस या घूमना या किसी को देना गिफ्ट या सैलरी भगवान को भेंट करना, लेकिन आपने Shadi.com सब्सक्रिप्शन क्यों लिया? बेसिकली ये मेरे पिताजी के वजह से है। उन्होंने कहा था कि अगर आपकी जॉब लग गई है, आप सेटल हो रहे हो, तो शादी को लेके भी एक प्रेफरेंस रखो, इसके लिए भी सोचो। अच्छा। तो उन्हीं की वजह से मैंने वो इंस्टॉल किया, क्योंकि मैंने देखा कि Shadi.com जो है, मतलब इंडिया में 65% से ज्यादा लोग करते हैं इस्तेमाल, केवल इंडिया में ही। इंडिया में? हाँ, केवल इंडिया में। और इनके 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर, ऑन प्ले स्टोर। और रेटिंग इनकी 4.2 के अबव है। तो मैंने सोचा जब इतनी वेरीफाइड वेबसाइट है और इतने 65% लोग यूज कर रहे हैं इंडिया में, तो इसको एक्सप्लोर किया जाए। और मैंने इनकी मतलब चीजें भी देखी है, तो बहुत मेरे को लगा कि वेरीफाइड, ये जेन्युइन है। यानी मतलब ये भारत के पहले भारतीय हैं, एक एवरेज मिडिल गाय, जिन्होंने अपनी पहली सैलरी से Shadi.com का सब्सक्रिप्शन लिया जाए, तो इसको नोट किया जाए। तो उसके बाद ये एप्लीकेशन जो आपने डाउनलोड किया, तो क्या क्या चीजें थी, मतलब जैसे एप्लीकेशन के पहले जो चीजें मिलती हैं उसके बाद क्या क्या चीजें थी? बेसिकली इसमें क्या है, सर्विसेज है, प्रीमियम है और उससे कुछ नीचे की हैं। तो हर कैटेगरी वाइज फीचर्स इसमें ऐड ऑन है। ठीक है। अब पहले तो आपका फ्री अकाउंट रहेगा, तो फ्री अकाउंट में आप ज्यादा देख नहीं पाएंगे, ज्यादा मतलब लड़कियों की प्रोफाइल नहीं देख पाएंगे। ठीक है। और उनसे आप मेन चीज क्या है कि आप कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको मेन कांटेक्ट करने के लिए तो आपको मेंबरशिप खरीदनी होगी, चाहे आप 3 महीने की लो। 3 महीने का इनका बेसिक है। ठीक है, गोल्ड में आता है वो। तो मेरा जो है वो डायमंड प्लस है, मेरा 6 महीने का प्लान है। तो ऐसे आप जितना अपना मतलब मेंबरशिप बढ़ाएंगे उतने आपको एड ऑन फीचर्स, मतलब जितनी सारी आप मेंबर से जितना पैसा लगाएंगे उतनी सारी चीजें आपको करने को मिलेंगी। इनमें एक ये है 5 मिनट का मीटिंग भी ये लोग करवाते हैं, इनका एक फीचर है। ओके। ठीक है। तो वो प्रीमियम ऑनलाइन होता है 9 to 10 इनका रात का टाइम होता है। तो ये कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, तो उनमें 5-5 मिनट की क्या होती है, अगर सेल्फ क्रिएटेड प्रोफाइल्स है, जैसे मतलब लड़का लड़की ने खुद से बनाया हुआ है, ओके, तो उनमें आप 5 मिनट के लिए आप चैट कर सकते हो 10 अलग अलग लड़कियों से। ओके। ठीक है, मतलब 50 मिनट्स के लिए। तो उनमें ये इनका एक एडिड फीचर कि आप लोग इंटरैक्ट हो जाओ वीडियो कॉल के थ्रू। तो वो भी समझने के लिए लोगों को ये का फीचर है, काफी अच्छा है। तो अभी तक आपने जैसे एप्लीकेशन यूज किया, तो क्या रिस्पांस रहा, मतलब कोई मिली कि नहीं मिली, क्या क्या चीजें हुई? अभी तक तो रिस्पांस कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि लड़कियों ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, बहुतों ने भेजी भी है, लेकिन मैं जब हेलो भेजता हूँ तो वहां से कुछ नहीं आता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जल्दी लड़कियां आपको रिस्पॉन्ड नहीं करती। इंस्टाग्राम वाला टाइप का ही है जैसे आपने हेलो किया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल ही में इसमें काफी सारे स्कैम हो रहे थे, लोग फ्रॉड कर रहे थे, कुछ की फोटो दिखा के कहीं और शादी हो रही थी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया था कि आपको उसमें आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना कंपलसरी हो गया था। तो अभी आपने आधार कार्ड की फोटो अपलोड की, क्योंकि वही हमारी रियल पिक दिखाती है। तो अब गवर्नमेंट की 3 आईडीज है, इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस ऐड कर सकते हैं, पैन कार्ड या आधार कार्ड। तो मैंने तो अभी नहीं डाला हुआ है। ओके। तो क्या इसे ऐड करने के बाद कुछ मतलब वेरीफाइड होता है कि कुछ स्टाम्प मिल जाता है, ऐसा कुछ होता है? वो होता है, जैसे इंस्टाग्राम में आपको ब्लू टिक मिलता है, वैसे Shadi.com में भी आपको वेरीफाइड का ब्लू टिक मिल जाता है।
तो उससे आपको और प्रीमियम मेंबर्स दिख सकते हैं। तो ये मतलब होता है कि आप ऑफिशियल हो और शादी.com ने आपको वेरीफाइड किया है कि ये बंदा जेन्युइन है। मतलब एक मोहर लगा दिया, ठप्पा लगा एक दिया। ठप्पा लगा दिया, हाँ जी जी। तो अभी जैसे क्या आपको मतलब लड़कियों की क्या मांग है, मतलब जैसे आप लड़कियों प्रोफाइल देखते हो तो उनकी भी रिक्वायरमेंट जली होती है, तो उसमें अभी आपको क्या दिखता है कि मतलब लड़की क्या क्या मांग रही है और उस कैटेगरी में हम रिलाय कर रहे हैं कि नहीं उस चीज को लेके? आज के टाइम में लड़कियों की इतनी डिमांड है कि कोई पूरा ही नहीं कर सकता, पहली बात तो ये है। ठीक है, हाँ। और उनमें मैंने कुछ प्रोफाइल्स ऐसे देखे हैं जिनमें लड़कियां मांगती हैं कि खुद नॉट वर्किंग में आती हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन वो मांगती हैं कि 10 लाख के ऊपर मेरा पति कमाए, ये करे वो कर रहे हैं। और जो एकदम मॉडल टाइप की दिखती है, एकदम हीरोइन दिखती हैं, वो सोचते हैं कि 1 करोड़ के ऊपर कमाए। तो जो इम्पॉसिबल टास्क है किसी के लिए भी। यानी दोस्तों कहीं ना कहीं लड़कों से भी दहेज अब देखा जा रहा है, क्योंकि अब ये चीज फेज आने लगेगी। अब लड़का वेल सेटल देखते हैं, गाड़ी हो, बंगला हो, ये सारी चीजें हो, तो एक तरह से इलीगल तरीके हमारे उस तरह से भी दहेज लिया जा रहा है। तो सौरभ, जब प्ले स्टोर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो वहां पे रिव्यूज होते हैं, तो आपने रिव्यूज भी देखा था कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज को लोग देख के भी डाउनलोड करते हैं, तो क्या रिव्यूज, आपने कोई बढ़िया कमेंट शेयर करिए हमारे साथ? बढ़िया कमेंट, उसमें एक ऐसा रिव्यू था कि जैसे ये चीज मेरे साथ भी हुई है कि मतलब मैं तो लड़कियों को ही देखने के लिए उसमें किया हूँ ना, कि मेरा जो वो प्रेफरेंस है कि मेरे को गर्ल्स को देखना है, लेकिन मैं देखा कि कुछ लड़के भी मेरे को सीन कर रहे हैं उसमें। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है इसमें, कौन सा एप्लीकेशन है ये। ओके, ठीक है। तो ऐसा था उसमें। और कोई रिव्यूज जो आपने पढ़े हो, जो वहाँ पे लोगों ने रिप्लाई किए हो, ये यूजर्स ने, ऐसे कुछ? मैक्सिमम जो रिव्यूज सब लोग देते हैं वो देने वाले सब लड़के ही हैं, कोई कटता उन्हीं का है उसमें। सही बोल रहा हूँ मैं। और क्योंकि रिव्यूज में सबका मेन ये है कि कुछ लोग, अभी किसके साथ सही है गलत है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम रिव्यू में यही है कि ये स्कैम है, प्रीमियम अगर आपने ले लिया है तो जल्दी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ठीक है, और मतलब कोई संतुष्ट नहीं है मैंने ये थोड़ा देखा उसमें। और जैसे बहुत लोग ये भी मतलब कहीं ना कहीं इतने जब लोग डिमांड कर रहे हैं पैसे को लेके लड़कियां, तो उसके लिए कुछ कमेंट ऐसे आपने देखे कि वहां पे कोई लिख रहा हो कि लड़कियां इतना पैसा मांग रही हैं? इसका सिंपल आंसर है कमाओ। कमाओ, सिंपल आंसर है कमाओ, तभी हो पाएगा ये। वो चीज है। तो कहना कि हम लोग का भी दोस्तों अब कहीं ना कहीं हमें भी एक उसमें कैटेगरी में रख दिया गया है कि जब आपके पास अच्छा पैसा हो तो अब चीजें आपको अच्छी और जल्दी मिलती है ना? तो पैसा प्लस रिस्पॉन्सिबल अगर आप हो। और इस चीज का सबसे यार दोस्तों एक डिटेल वीडियो हमारे लक्ष्य सर ने बनाया था, जिसका हम सबने वीडियो भी देखा होगा, कि एक गवर्नमेंट जॉब, एक बिजनेस और एक प्राइवेट जॉब जो भी है, उन तीनों प्रोफाइल सबसे जल्दी प्रोफाइल एक्सेप्ट किसकी होती है। तो सौरभ, आपने भी ट्राई किया कि एक गवर्नमेंट आईडी बनाते हैं, एक प्राइवेट, तो ऐसा करके कुछ? इससे मेरे को ट्राई करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि इससे पहले मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब कर रहा था, है ना, तो मैंने उसमें भी ट्राई किया था, क्योंकि मेरी नई जॉब लगी तो मैं उसमें ट्राई किया था मैंने। तो उस समय केवल गवर्नमेंट का टैग की वजह से मेरे को अपने आप रिक्वेस्ट आ रहे थे। उस समय उन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया? कुछ नहीं लिया था, वो फ्री मेरा अकाउंट था। तो नोट करने वाली बात है। जब मैं प्राइवेट सेक्टर में आया तो कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों पता नहीं अब क्या हो रहा है, लोगों को गवर्नमेंट का मोहर चाहिए शादी.com के लिए। और कहीं ना कहीं हमारे साथ हो भी रहा है कि जो 90s के किड है वो कहीं ना कहीं शादी को लेकर थोड़ा सा डर बैठ जाता है कि शादी करे ना करे, क्योंकि उनके मन में दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैं सेटल नहीं हूँ, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाऊंगा। तो इस चीज को लेके इस बात पर आपका क्या कहना है सौरभ, क्योंकि आप भी 90s में रिलाई करते हैं? तो मेरा मानना ये है कि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, ओके, है ना, लेकिन सेटल होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर लड़कों के लिए, क्योंकि लड़का अगर सेटल नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। सिंपल चीज है, पैसा कमाओ, लड़की ले जाओ जो भी लेके जाना है, लेकिन पैसा कमाओ पहले। अच्छा सौरभ, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, क्या शादी करना जरूरी है? ये आपको क्या लगता है इस चीज पे? आपको शादी करना जरूरी इसलिए है क्योंकि एक समय के बाद आपको जरूरत पड़ती है करने की। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे घर वाले के कुछ ड्रीम्स होते हैं, गार्जियंस कहीं ना कहीं सोचते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं खुशियां होती है कि हम अपने बच्चे में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो दोस्तों शादी नया करके भी दिक्कत है, क्योंकि आप अकेले कब तक रहोगे, या तो फिर आपके पास ऐसा पैसा हो जिससे आप अय्याशी कर सको। नहीं तो वो करना चाहिए सबको। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा पॉडकास्ट। इसमें हमने आपको मनी ज्ञान में ये बताया कि भी चीज़ें ज़्यादा वर्थ इट नहीं है, मोस्टली स्कैम्स होता है, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाई पेइंग सैलरी जॉब हो तब आप जाके वहाँ पे एड ऑन करें। अगर आप प्राइवेट में हैं तो आपकी सैलरी जो देखा जाएगा, और गवर्नमेंट वालों के लिए तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। आप कोई भी पोस्ट में हो आप डालिए, जब इनको बिना सब्सक्रिप्शन लिए
उस पे लीड पे लीड आने लगी, तो आपके लिए भी चीज़ें इजी है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कैटेगराइज किया गया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट वालों को लेके। तो दोस्तों ऐसे ही हम नए पॉडकास्ट लाते रहेंगे, ज्ञान जिसमें आपको फाइनेंशियल कैसे आप एक्टिव रहें और मनी ज्ञान कहाँ कहाँ से आप पैसा बचा सकते हैं और स्कैम से बचे। तो धन्यवाद हमारे इस वीडियो के लिए। नमस्कार।